Yes students, good morning. Today we read our rest of the chapter 5 in civics and we start from Nyaj Panchayat today. At some places Panchayat acts as a court. कई जगह पर क्या होता है, पंचायत जो होती है वो किसकी तरह काम करती है, कोर्ट की तरह काम करती है. In other states, न्याय पंचायत is a separate institution which administrates justice. कुछ जगह क्या होता है कि जो ये न्याय पंचायत होती है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए, न्याय के लिए काम करती है. There can be one न्याय पंचायत for a group of village. और क्या है कि हर गांव में क्या होता है, एक न्याय पंचायत होती है. In that case, each village पंचायत selects a person to represent it in the न्याय पंचायत. तो इसके लिए क्या होता है कि पंचायत में एक व्यक्ति ऐसा चुना जाता है जो न्याय पंचायत के लिए काम कर सके. अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत, लेकिन वो जो आदमी होगा है ना, तो वो विलेज पंचायत का मेंबर नहीं होना चाहिए. एंड द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम, मतलब कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए एक ही व्यक्ति एक टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है. ए पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द न्याय पंचायत शुड बी एजुकेटेड, और जो न्याय पंचायत के लिए जो चुनाव लड़ेगा वो क्या होना चाहिए, आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए. इफ़ नो एजुकेटेड पर्सन इज अवेलेबल द गवर्नमेंट में नॉमिनेट समवन. क्या होता है, अगर गांव में इस तरीके का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नॉमिनेट करती है अपनी तरफ से. न्याय पंचायत डील्स विथ माइनर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस. अब जो न्याय पंचायत है वो क्या करती है कि जो छोटे मोटे जो होते हैं सिविल केसेस हो गए या तो वो डील करती है, जैसे कि सच एज पिटी थेफ्ट्स, चीटिंग एंड फिजिकल अटैक ऑन ए पर्सन. जैसे कहीं चोरी हो जाती है, कोई किसी का सामान लूट लेता है, किसी में मारपीट हो जाती है, तो इस तरीके के जो भी ये जो नॉर्मल जो क्राइम है वो वहाँ पर डील किए जाते हैं. इट कैन इम्पोज ए फाइन अप टू 1000. इट हैज़ नो पावर टू इम्प्रिजन एनीबॉडी. ये क्या करते हैं कि अगर वो उन्हें समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति की गलती है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं. और वो फाइन भी मैक्सिमम होता है 1000 रुपीज़ का. वो किसी को जेल नहीं कर सकते या उसको और किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं दे सकते. वहाँ पर सिर्फ पनिशमेंट ये होता है कि वो उनको फाइन कर सकते हैं. न्याय पंचायत इज एन यूजफुल इंस्टीट्यूशन. अब न्याय पंचायत जो ये एक उपयोगी संस्था है. The villagers can get speedy justice without much expenditures. अब क्या होता है कि गाँव में लोगों के लिए बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, उनको फटाफट ही वहाँ पर क्या होता है, न्याय मिल जाता है और उनका कोई खर्चा भी नहीं होता है. लेकिन अगर वो अपना जैसे कि केस कोर्ट में फाइल करेंगे तो उनको अपने वकील को भी पे करना पड़ेगा, उनका गाँव से आने जाने का पैसा भी लगेगा, तो उनका पैसा और एनर्जी, मनी और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं. लेकिन न्याय पंचायत गाँव में क्या होता है कि जब वहाँ पर उनका फैसला हो जाता है तो ये दोनों चीज़ें उनकी बच जाती हैं. They do not require any lawyer to plead the case. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने केस को सॉल्व करवाने के लिए कोई लॉयर जो होता है, वकील कोई हायर नहीं करना पड़ता है. The justice is available at the doorstep. और उनको जहाँ वो रहते हैं वहीं पर उनको न्याय मिल जाता है. If anybody feels unhappy with the judgment, he can go to the higher court. अब क्या होता है कि वहाँ पर अगर लोगों को लगता, अगर किसी को ये लगे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तो फिर वो हाई कोर्ट या कहीं और अपनी अपील कर सकता है. ठीक है. अब है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत. अब विलेज पंचायत की क्या इंपॉर्टेंस है. द विलेज पंचायत हेल्प्स द विलेजर इन सॉल्विंग देयर लोकल प्रॉब्लम्स. अब विलेज पंचायत जो है, जो उनकी लोकल प्रॉब्लम्स, आपको पहले बताया था, हेल्थ की हो गई, सैनिटेशन की हो गई, ये जो प्रॉब्लम्स है वो उनको सॉल्व करता है. ए पंचायत प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल. द विलेजर्स फील दैट दे हैव ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी. और ये क्या करता है, जो हमारे ये जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं उनको बचा के रखता है. जब लोग वहाँ पर इलेक्टेड किए जाते हैं, जब उनकी राय पूछी जाती है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी हमारी गवर्नमेंट में इंक्लूडेड हैं. तो ये उनकी जड़ों को सहेज के रख रहा है डेमोक्रेसी को. कौन? पंचायत व्यवस्था जो गाँव की है वो. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज द पंच डू देयर जॉब विदाउट पेमेंट. अब इसमें क्या होता है, ये सस्ती व्यवस्था होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सरपंच है उसे कोई तरीके की तनख्वाह नहीं मिलती है. ठीक है. वो अपना वर्क जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है. द विलेजर्स लर्न टू कोऑपरेट विथ ईच अदर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट. और लोगों में क्या होता है, सहयोग की भावना होती है. वो उन लोगों को लगता है अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो हमारे गांव का विकास बहुत अच्छे से होगा. इस तरीके से वो बहुत प्यार से रहते हैं और उनमें कोऑपरेशंस की जो फीलिंग्स होती है वो डेवलप होती हैं. ए पंचायत मेक्स द विलेज सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है. और जो पंचायत की वजह से जो गांव का जो विकास होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है और गांव भी
गांव के काम जो होते हैं वो लोगों द्वारा बहुत अच्छे से डील किए जाते हैं। विमेन एंड पंचायत, अब देखो आप विमेन की जो होती है उनकी क्या है, उसके अंदर 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडीज हैव बीन रिजर्व फॉर विमेन। अब यहाँ क्या है कि पंचायत में भी क्या है कि जो 1/3 जो सीट है वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है। दिस मीन्स विमेन विल कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम दीज वार्ड्स, कि जहाँ पर जो औरतों की सीट है तो वहाँ से सिर्फ जो लेडी कैंडिडेट होती है वही अपना चुनाव लड़ सकती है, वहाँ पर किसी मैन को प्रेफर नहीं किया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिजर्वेशन सीट्स इन द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ 1993-94 अबाउट 8 लाख women could become member of the village पंचायत। और ये सब व्यवस्था कब से शुरू हुई थी, 1993-1994 से। तब इतनी सारी जो लेडीज़ थी वो विलेज पंचायत की मेंबर्स बन गई थी। Women's participation in local government has proved quite important। अब क्या है कि जो लेडीज़ हैं या विमेंस की हैं तो इनमें भी जो लोकल गवर्नमेंट में जो इनकी रोल था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। द विलेज वीमेन कुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हुआ कि जब औरतें यहाँ आने लगी तो उन्हें भी पता चलने लगा कि गवर्नमेंट का क्या तरीका है, कैसे काम होता है, और गाँव में क्या क्या गाँव में भी कैसे पंचायत वर्क करती है, तो इसकी जानकारी भी उन्हें मिलने लगी। They were not shy to talk to anyone in the village। और क्या हुआ कि उन्हें कुछ फ्रीडम भी मिली, तो वो बिना झिझक बिना शर्म लोगों गांव के किसी भी लोग से बात कर सकती थी। They even met district official to discuss their problem। और वो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस कर सकती थी। For any success boldness is required। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जब उनको इस तरीके के अधिकार मिलने लगे तो उनमें बोल्डनेस आई और उन्होंने काफ़ी फील्ड में अपना काम करना शुरू किया। इट हैज़ हेल्प इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड पीस। इससे क्या हुआ कि उनमें समानता आई, जो मैन और विमेन का जो डिफरेंसेस था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, और उन्होंने भी अपना कुछ गोल डिसाइड किया और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगी, और इससे उनके जीवन में भी उन्हें कुछ शांति सी महसूस हुई। Even now women have insufficient representation at most level of government। अभी भी क्या है कि काफ़ी सारे जो even now women have insufficient representation at most level of government। अभी भी क्या है कि काफ़ी सारे जो लेवल्स ऐसे गवर्नमेंट के हैं जहाँ पर जो लेडीज़ की जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस इन अटेंडिंग पॉलिटिकल पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। लेकिन क्या है कि उनकी इम्पॉर्टेंस है लेकिन अभी तक उसको मान नहीं रहे, तो उसके लिए हमें क्या, उनकी अभी तक भी जैसे नेशनल लेवल पर है उनको पावर इतना नहीं है, स्टेट लेवल पर भी इतना पावर अभी तक नहीं मिला है। कुछ पावर उनको मिला है लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। द रीज़न इज बियस अगेंस्ट वीमेन इन आवर सोसाइटी, वीमेन कुड नॉट अचीव मच मोबिलिटी। उसका कारण क्या है कि आज भी हमारे समाज में क्या है, लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है, तो ये जो फ़र्क है वो भी हमें इस फील्ड में साफ नज़र आ रहा है कि अभी तक उनको इतने अधिकार नहीं मिले हैं। इसकी वजह से विमेंस अभी भी काफ़ी इसमें पीछे हैं। लेकिन जो कुछ विमेंस ऐसी भी है जिन्होंने अपना बहुत अच्छा वर्क उसमें किया है, तो अभी भी ये औरतें जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। दे हैव डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कंज्यूम मच ऑफ देयर विच कंज्यूम ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड स्ट्रेंथ। अभी क्या है कि औरतें क्या है कि उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है और बाहर का काम भी करना पड़ता है, तो वो इसकी वजह से अपना कंसंट्रेशन वहाँ नहीं कर पाती हैं, और अभी उनमें कुछ न कुछ और प्रोग्रेस की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ वी do multiple choice question from your book. Do all these questions in your notebook. The Gram Pradhan, the president, is elected by option B, the Gram Sabha. In Panchayati Raj institution, at least 1/3 of total number of seats are reserved for A, women. The Nyay Panchayat is an institution which provides speedy justice.
The next exercise is write true or false. The Panchayati Raj is a 3-tiered system. Yes, true. The Jila Parishad looks after the administration of a village. False. The Nyay Panchayat has power to imprison anybody. False. वो क्या कर सकती है? सिर्फ फाइन इम्पोज कर सकती है. The Block Samiti is a part of 3-tiered system of the Panchayat Raj. True. The president of the Panchayat is called Sarpanch. True. The next is match the column. Panchayat Samiti exists at block level. Source of income, taxes on village house.